नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के महज 4 महीने के भीतर डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों की वजह से बुरी तरह संकट में फंस गए हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ को सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनका ये फैसला अमेरिका के साथ साथ उनकी खुद की साख पर बैकफायर कर गया। अब टैरिफ का मसला अमेरिकी अदालतों में बुरी तरह फंस चुका है। वहीं ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले अरबपति कारोबारी एलन मस्क अब उनसे दूर हो गए हैं। नतीजन ट्रंप की कई योजनाएं अधर में लटक गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वो दावे भी धराशायी हो गए हैं जिसमें उन्होंने रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग को रुकवाने का ऐलान किया था। ट्रंप को झटके पर झटका, हर आगाज औंधे मुंह गिरा। भारत पाक संघर्ष विराम, क्रेडिट पर फजीहत सरेआम। चंद रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में आईफोन प्रोडक्शन बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का क्रेडिट लेने की पुरजोर कोशिश की। इन दोनों मोर्चों पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। भारत ने विश्व के सामने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर द्विपक्षीय बातचीत से हुआ है, इसमें तीसरे पक्ष की भूमिका अस्वीकार्य है। इसके साथ ही एप्पल ने अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी को दरकिनार करते हुए भारत में आईफोन का प्रोडक्शन जारी रखने का फैसला किया। अब वो चाहे ट्रंप का टैरिफ हथियार हो या फिर लंबे अरसे से उनके दाएं हाथ की तरह काम कर रहे एलन मस्क, हर जगह ट्रंप नाकामी और विवादों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की सलाह और चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दुश्मन पर हमले भीषण कर दिए हैं। 4 महीने के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साख के साथ साथ अमेरिका को भी संकट में डालने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क सरकार से अलग हो गए। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिकी कोर्ट ने गैर कानूनी बताते हुए रोक लगा दी, जिस पर अपील अदालत ने फौरी राहत बरकरार रखी है। लेकिन ये राहत कब तक टिक पाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन ट्रंप की धमकी और कोशिशों को किनारे करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके साथ ट्रंप की धमकी को दरकिनार करते हुए एप्पल ने भी भारत में प्रोडक्शन बंद करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत पाकिस्तान सीज फायर पर क्रेडिट लेने का दाव भी उल्टा पड़ गया। भारत ने पूरी दुनिया को खुलेआम साफ कर दिया कि ऐसा दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत से हुआ है। आखिर मस्क ने ट्रंप सरकार का साथ क्यों छोड़ा? अमेरिकी कोर्ट ने उनके टैरिफ पर रोक क्यों लगाई? और क्या राष्ट्रपति बनने के 4 महीने में ही ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के करीबी सहयोगी रहे उद्योगपति एलन मस्क ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने आप को ट्रंप प्रशासन से अलग कर लिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलन मस्क जो कि
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के लिए बड़े प्रयास कर रहे थे, उन्हें अपने पद से हटना पड़ा है। लेकिन ये जो एलन मस्क का जो फैसला है, ये जो सेपरेशन है, उसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार दिखाई देते हैं। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क जुलाई 2024 में ट्रंप के चुनावी कैंपेन से जुड़े। उन्होंने ट्रंप के कैंपेन को 2000 करोड़ से ज्यादा चंदा दिया। धीरे धीरे वो ट्रंप के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। ट्रंप की जीत के बाद हर बड़े मौके पर मस्क को साथ देखा जाता था। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE का जिम्मा दिया। इस विभाग का काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था, लेकिन 130 दिनों में ही मस्क ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे फालतू खर्च कम करने का मौका दिया। मस्क के इस्तीफे की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कई बड़े मौकों पर उनके ट्रंप के साथ मतभेद दिखने लगे। अमेरिकी संसद में ट्रंप का बिग एंड ब्यूटीफुल बिल पास हुआ, जिसका मस्क ने खुलकर विरोध किया। मस्क का कहना था कि DOGE का मकसद सरकारी खर्चों में कटौती करना है और ये बिल फिजूल खर्ची को बढ़ाने वाला है। इसमें इनकम टैक्स घटाना, ओवर टाइम, टिप्स और सोशल सिक्योरिटी से होने वाली इनकम पर भी टैक्स कटौती जैसे प्रस्ताव शामिल थे। ओपन AI ने UAE में एक AI डेटा सेंटर बनाने की डील की। मस्क नहीं चाहते थे कि ओपन AI को ये डील मिले। वे अपनी AI कंपनी xAI को ये डील दिलाना चाहते थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मस्क ने UAE की तरफ से डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में शामिल कंपनी को धमकी दी थी कि अगर उनकी कंपनी इस डील में शामिल नहीं होगी तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे। डील के बाद मस्क ने ट्रंप और उनके स्टाफ से शिकायत भी की, लेकिन ट्रंप ने ओपन AI की डील जारी रखने का ही फैसला लिया। मस्क ने अपनी विरोधी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ट्रंप के कई सलाहकारों और अधिकारियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। एलन मस्क ने 2026 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की टीम को $100 मिलियन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक यह रकम नहीं दी गई, जिससे ट्रंप के कई सहयोगी नाराज हो गए। हालांकि मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए $250 मिलियन खर्च किए थे। एक कैबिनेट मीटिंग में मस्क और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बहस हो गई थी। मस्क ने रूबियो पर आरोप लगाया कि स्टाफ में कटौती के लिए अपने डिपार्टमेंट से किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला। इस पर रूबियो ने बताया कि उनके डिपार्टमेंट से 1,500 कर्मचारियों ने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है। जब दोनों के बीच बहस तेज हो गई तो ट्रंप ने रूबियो का बचाव किया और कहा कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं बाद में मस्क ने मीडिया में बयान दिया कि राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब चंदा नहीं दूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और SpaceX जैसी अपनी कंपनियों पर फोकस बढ़ाएंगे। बहुत इन्फ्लेटेड एक्सपेंडिचर हो रहे थे कई चीज़ों पर, और कई बेनिफिशरीज थे जिनका उस बेनिफिशरी होने का कोई हक ही नहीं है। जिसको कहते हैं ना, गवर्नमेंट बहुत ब्लोटेड थी। तो एलन मस्क ने आते ही वो काफ़ी सुधार वहाँ पर लाया है, और जहाँ तक अमेरिकन एक्सचेकर की बात है, उसको वो बहुत फ़ायदा होगा। और इससे जो मैंने पहले जिक्र किया था फिस्कल डेफिसिट का, उसके वहाँ यहाँ पर भी उसका फ़र्क पड़ेगा। एलन मस्क की टर्म ख़त्म हो चुकी थी, और जो वो काम जिस काम के लिए लाया गया था, मेरे ख्याल से उन्होंने वो काम पूरा कर दिया है। टैरिफ्स के ऊपर उनकी राय प्रेसिडेंट ट्रंप से नहीं मिलती है। वो कई चीज़ों से उस लेवल पर कई चीज़ों पे पॉलिसी मैटर्स के ऊपर इशू नहीं होती है। उन्होंने वैसे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है वैसे भी उनका टाइम पूरा हो गया था, और उन्होंने DOGE जो डिपार्टमेंट बनाई, नई डिपार्टमेंट बनाई है, उन्होंने वो छोड़नी ही थी। बेशक वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म उसकी रिलेशनशिप एलन मस्क और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की है, ये रिलेशनशिप टूटने वाली नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
2 अप्रैल को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा की। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी संविधान के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 का इस्तेमाल किया था। ट्रंप के फैसले का अमेरिका सहित पूरी दुनिया में विरोध हुआ। We say no. Donald Trump has got to go. Genocide. We say no. Donald Trump has got to go. शेयर मार्केट गिरने लगे, जिसके बाद उन्होंने 10 अप्रैल को 90 दिनों के लिए टैरिफ पर रोक लगा दी। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट करने वाले छोटे अमेरिकी व्यापारियों ने केस दायर किया था। इसकी सुनवाई करते हुए अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी। 3 जजों की बेंच ने फैसले में कहा कि अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अमेरिका का संविधान सदन को सिर्फ दूसरे देशों के साथ व्यापार रेगुलेट करने का अधिकार देता है। ट्रंप का टैरिफ कानून के खिलाफ है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी ट्रंप सरकार इकोनॉमिक इमरजेंसी के समय दूसरे देशों से व्यापार पर रोक लगा सकती है, लेकिन इमरजेंसी पावर्स के नाम पर टैरिफ नहीं लगा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने इमरजेंसी पावर्स के नाम पर ट्रंप के टैरिफ पर लिए फैसलों पर रोक लगा दी है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा है कि अदालत ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव या इसे लगाने की बुद्धिमत्ता पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का नोटिस दायर किया, जिसके बाद अपील अदालत ने ट्रंप को टैरिफ लागू करने पर फौरी राहत दे दी है। हालांकि जानकारों ने अपील अदालत के स्टे को सिर्फ एक प्रक्रिया करार दिया है। इसका मतलब है कि ट्रंप का टैरिफ प्लान अदालती झमेले में बुरी तरह फंस चुका है और अब वो दूसरे देशों पर दबाव बनाने की जगह खुद ही अपने बनाए भंवर जाल में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में इतने बड़े बड़े वादे कर दिए कि अब ना तो वो इन्हें पूरा कर पा रहे हैं और ना ही इनसे जुड़े विवादों से बाहर निकलने के लिए कोई कारगर तरीका अमल में ला पा रहे हैं। उल्टा ट्रंप हर किसी पर हमलावर होकर बयानबाजी और फैसले कर रहे हैं। उनका ये रवैया उन्हें बाकी विश्व से तो दूर कर ही रहा है, बल्कि चुनाव से पहले उनसे नजदीकी जताने वाले भी अब ट्रंप को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ट्रंप खुद को भीषण मझधार में फंसाते चले गए हैं, लेकिन अभी भी हालात संभालने की बजाय वो उन्हें और ज्यादा पेचीदा बनाने की रणनीति पर अमल करते जा रहे हैं। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का दावा कर रहे थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पुतिन से फोन पर बात भी की। इसके बाद जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस आए तो ट्रंप ने सभी के सामने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि आपको युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था, आप रूस के साथ समझौता कर सकते थे। ट्रंप ने कहा था कि रूस के साथ काम करना यूक्रेन के साथ काम करने से आसान है। इसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को मान लिया। इसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीज फायर के लिए पुतिन पर दबाव डालने के सवाल पर कहा था कि हम आर्थिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं जो रूस के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं शांति चाहता हूं। अगले ही दिन पुतिन ने भी कहा कि वे सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल उठाए कि इसकी शर्त कौन तय करेगा। ट्रंप चुनाव जीतने से पहले कहते आए थे कि वे 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन में सीज फायर करवा देंगे। अब जब ऐसा नहीं हो पाया है तो उनके विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते ट्रंप का पुतिन के साथ व्यवहार बदलता जा रहा है। एक टीवी शो को दिए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन समझौता नहीं कर पाते और इसमें रूस की गलती होती है तो वो रूस से आने वाले तेल पर ज्यादा टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं रूस की कीव पर हमले से खुश नहीं हूं। इसका समय बिल्कुल सही नहीं था और न इसकी कोई जरूरत थी। व्लादिमीर स्टॉप। हर हफ्ते 5000 सिपाही मारे जा रहे हैं।
शांति की बात करते हैं। लेकिन जब 25 मई को रूस और यूक्रेन युद्ध के कैदी लौटाने वाले थे, इसके पहले ही रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। गुस्साए ट्रंप ने पुतिन को सोशल मीडिया पर पागल कह दिया। उन्होंने लिखा कि पुतिन को कुछ तो हो गया है, वो पूरी तरह से पागल हो गए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि उन्हें पूरा यूक्रेन चाहिए, उसका सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, और शायद यही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे रूस का पतन हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फिर से लिखा कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा होता, वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में कई बड़े बड़े वादे किए। राष्ट्रपति बनते ही कोशिशें भी शुरू की, लेकिन 4 महीनों में कुछ ठोस नहीं हो पाया। ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के 24 घंटों में वो इजराइल हमास और रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। 6 नवंबर 2024 को ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्ध खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों के युद्धों में अमेरिका की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। शपथ के एक दिन पहले ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करा दिया। ये 6 हफ्तों का अस्थायी सीज फायर था, जिसमें बंधकों को रिहा करने और जंग न करने की शर्तें शामिल थीं। कुछ समय तक तो सीज फायर लागू रहा, लेकिन करीब 2 महीने बाद यानी 18 मार्च को इजराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल सेना ने इसे ऑपरेशन माइट एंड स्वॉर्ड नाम दिया और इसी के साथ ट्रंप का वादा टूट गया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने सीज फायर और शांति वार्ता शुरू करने के लिए कई कोशिश की, लेकिन युद्ध नहीं रुका। ट्रंप ने सऊदी अरब में यूक्रेन के सामने 30 दिन का अस्थायी सीज फायर का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन तो मान गया, लेकिन रूस ने ठुकरा दिया। 19 मई को ट्रंप ने पुतिन के साथ 2 घंटे फोन पर बात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर कहा कि हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं जितना आप सोच नहीं सकते। हम सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने लैकेन रिले एक्ट पर साइन किया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार मिला जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 20,407 भारतीय भी थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप के इस वादे की राह में कई रुकावटें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप कहते रहे हैं कि मैं कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाऊंगा और चीन पर 10% टैरिफ लगाऊंगा। यह बाद में बढ़कर 25% या उससे ज्यादा हो सकता है। ट्रंप ने ऐलान किया कि ये टैरिफ तब तक रहेंगे जब तक ये देश हमारी नौकरियों और कारखानों को चुराना बंद नहीं करते। इससे हमारा व्यापार घाटा कम होगा, अमेरिकी विनिर्माण वापस आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से महान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती जग जाहिर है। बावजूद इसके राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप ने इस रिश्ते की गरिमा का ख्याल नहीं किया। ट्रंप ने विकसित राष्ट्र की राह पर अग्रसर भारत से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अमेरिका ट्रांसफर करने की कोशिश की। वहीं आतंकवादी देश पाकिस्तान का खुलकर विरोध करने की बजाय संघर्ष विराम के बहाने अपनी साख बढ़ाने की नाकाम कोशिश की। राष्ट्रपति बनने के महज 4 महीने में ट्रंप ने खुद को इतने पेचीदा जाल में फंसा लिया है कि वो कार्यकाल के 4 साल तक में इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत में ही आईफोन बनाएगी। भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से कंपनी को काफी फायदा होगा। इसीलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। एप्पल के सूत्रों के मुताबिक कंपनी ट्रंप प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद मुनाफे को तवज्जो देगी।
कंपनी भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहां बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होनी चाहिए। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को बता दिया है कि अगर एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं एक तरफ से एप्पल ने ट्रंप की धमकी को दरकिनार करते हुए भारत में आईफोन बनाने पर कायम रहने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ उनकी टैरिफ धमकी खुद अमेरिका में कानूनी विवाद में फंस गई है। लिहाजा इस पूरे विवाद से सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की साख को गहरा झटका लगा। इसके साथ भारत ने अमेरिका के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम में अमेरिका की टैरिफ नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन से न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा टैरिफ की धमकी ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद की और यही संघर्ष विराम का आधार बना। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि टैरिफ का मुद्दा कभी भी चर्चा का हिस्सा नहीं रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को ही परेशानी में डाल दिया है। अमेरिकी जनता ने ट्रंप के चुनावी वादों पर भरोसा करके उन्हें राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन्होंने अमेरिका के हित में कोई बड़ा काम नहीं किया। इमिग्रेशन, वॉर रुकवाना और महंगाई कम करना जैसे मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए हैं। ये ट्रंप का बड़ा फेल्योर है। ट्रंप ने चुनावी समय में बहुत बढ़ा चढ़ाकर वादे किए थे और वो खुद भी जानते थे कि ये पूरे नहीं हो सकते। जानकारों के मुताबिक ट्रंप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। वो दो देशों के रिश्तों को डील की नजर से देखते हैं और हर जगह बिजनेसमैन वाला दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप का मानना है कि वे डील करके किसी भी देश को अपने आगे झुका लेंगे और अपनी शर्तें मनवा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप की स्ट्रेटेजी फेल होती नजर आ रही है। अब तो उनके दोस्त मस्क ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। ट्रंप दिखावा करना चाहते हैं कि वे सबसे ताकतवर देश के ताकतवर राष्ट्रपति हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी नीतियों की वजह से देश के अंदर ही नाराजगी पनप रही है। इसका ताजा उदाहरण यूनिवर्सिटीज के फंड को रोकना और इस पर लोगों का प्रदर्शन करना है। It's time to fight. Our people are united. It's time to fight. अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहन समझ रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप 4 साल का कार्यकाल तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसीज नेशनल लेवल पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही। अगर वे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें तो भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। अब वो लोगों के बीच पहले की तरह लोकप्रिय नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऐलानों को हकीकत में बदलने में वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अमेरिका को फिर से महान बनाने के वादे पर राष्ट्रपति बने ट्रंप ने दुनिया के ज्यादातर देशों से रिश्ते खराब कर लिए हैं। वहीं उनकी दखलंदाजी से रूस यूक्रेन और इजराइल हमास जंग सुलझने की बजाय ज्यादा उलझन में फंस गई है। ट्रंप किसी नीति पर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर उलझ जाने पर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि उनके उलझे हुए नेतृत्व में दुनिया का सुपर पावर देश यानी अमेरिका भविष्य में कहां पहुंचता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।